वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं हम क्लास 6 और ये मैथ प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, कहा था क्या है कि दीपा और निकिता दो संख्याएं 2 और 5 तथा एक चर x लेकर व्यंजक बनाने का खेल खेलती है। तो यह शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो तथा जोड़ और घटाव में से एक तथा गुना और भाग में से एक संक्रिया को ली जा सकती है। तो दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इनके द्वारा बनाए गए व्यंजक को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 2 और 5 कह रहा है। संख्या क्या लेना है, पहले अगर दीपा और निकिता दो संख्याएं लेती है 2 और 5। तो यह संख्या पहले क्या ले लिए हम, 2 ले लिए और 5 लिए। अब एक चर x को लेकर व्यंजक को बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चर राशि लेंगे, x होता है चर राशि। अब इसमें ये कहता है शर्त यह है, यहाँ से जो यहाँ तक जो लिखा है इसका शर्त ये हो गया। अब कहता है शर्त यह है कि प्रत्येक व्यंजक में x हो। तो अब कहता है तथा जोड़ और घटाव में से, अब देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, जोड़ हो गया। उसके बाद क्या कहता है, घटाव हो। जोड़ तथा घटाव में से एक, यानी ये दोनों में से एक को लेना है तथा गुना और भाग में से एक संक्रिया लेना है। ये आपका हो गया गुना हो गया और ये हो गया भाग, ये दोनों में से एक संक्रिया को आपको लेना है। चलिए उसके बाद कहता है तो एक संक्रिया ली जा सकती है। दीपा और निकिता के खेल को पूरा कीजिए तथा इनके द्वारा बनाए व्यंजक को पूरा करें। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसमें से क्या करना है आपको, ये संख्या आपका क्या है, x है। तो यहाँ पर संख्या क्या लेंगे हम, पहले इसको संख्या x नहीं लिखा जाता है, जो नंबर रहता है पहले वो संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x + 5 लिखेंगे। ये पहली संख्या आपका बन गया। इसमें कह रहा है या तो जोड़ लीजिए या घटाव लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जोड़ ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर तो इसी संख्या ये तो बन गया, 2x जोड़ 5 हो गया। अब दूसरी संख्या कह रहा है, अब घटाव को लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या में हम क्या लेंगे, 2x - 5 को लेंगे। तो ये देखिए जोड़ में लिया और ये घटाव में लिया। अब ये दोनों में से एक को ही लेना है। तो अब ये दोनों में से एक को लेना है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, 5x + 2 लिखेंगे। यानी ये जो संख्या दी हुई है, ये जो x है 2 और 5 है, इसी को मिला के आपको व्यंजक को बनाना है। और यहाँ पर देखिए जोड़ और घटाव लेना है या तो गुना और भाग लेना है। ऐसा आपको इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। ये 3 नंबर बना दिए। अब 4 नंबर कैसे बनेगा, तो 4 नंबर में आप क्या करेंगे, 5x - 2, यानी कोई भी समीकरण को बना सकते हैं ये चिन्ह को लेके, क्योंकि ये दोनों में से एक होना चाहिए, ये दोनों में से एक होना चाहिए। तो आपका समीकरण क्या बन गया, 5x - 2 बन गया। उसके बाद समीकरण आपका बनेगा x/2 बनेगा। इसमें भाग के मतलब हो गया, भाग दिए तो x/2 हो जाएगा और यहाँ क्या करेंगे, भाग 5 कर देंगे। अब यहाँ पर दूसरी समीकरण क्या आ सकता है आपका, दूसरी समीकरण आएगा x/2 -5 भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद भी कोई इक्वेशन आता है क्या, उसके बाद ही आपका इक्वेशन आएगा क्या लिखेंगे, x/5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए x/5 और भागा में यहाँ क्या करेंगे, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका एक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से सारे कोई समीकरण खाता बनाने के लिए जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे जो आपका ये इक्वेशन में दिया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केवल संख्या वाले व्यंजक हैं, ये आपसे लिखना है। तो संख्या वाला व्यंजक कौन सा है, तो जिसमें देखिए संख्या आपका क्या हो जाएगा, इसमें तो y हो गया, ये संख्या वाला व्यंजक नहीं है। ये क्या है, b नंबर व्यंजक है, ये संख्या वाला है। तो ये पहला संख्या ये लिखेंगे, ये b व्यंजक हो गया। ये आपके व्यंजक संख्या नहीं है। फिर ये आपका क्या है, ये भी व्यंजक नहीं है। और यहाँ देखिए सब में नंबर है, तो ये आपका व्यंजक संख्या होगा। और ऐप में इसमें कोई अंक है क्या, इसमें नंबर ही है, ये भी आपका व्यंजक हो गया। तो जिसमें देखिए n x y z जो भी रहे वो संख्या को नहीं लेना है, वो चर राशि वाले होते हैं। इसमें अचर राशि वाले को नंबर कर लिया जाता है। जैसा कि ये देख रहे हैं इसमें p है, इस संख्या को नहीं लिया जाएगा। अब इसमें देखिए सभी नंबर है, ये क्या हो जाएगा, आपका व्यंजक वाला पद है। तो कि लिखेंगे कैसे, आइए इसको देखते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो संख्या वाले व्यंजक क्या हो गया, b नंबर हो गया, e नंबर हो गया, f नंबर हो गया और i नंबर हो गया। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है। जैसे कि देख रहे 3 नंबर
क्वेश्चन कर रहा है उदाहरण देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। जैसा कि आपके पास ये बनाया, ये कैसे किया, 2 और y के गुणनफल में से 5 घटाने पर, तो उसी तरह यहाँ आपका क्या है, m है, m-12 है, तो इसको क्या लिखना है ये आपको बताया गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आपको याद रहे, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर आपका दिया है m-12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे बनाया गया, यही तो कह रहा है कैसे बनाया गया। तो इसको बनाए कैसे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m में से 12 घटाने पर, यही तो समीकरण बना। यदि इसमें से m में से 12 को घटा दिए तभी तो व्यंजक ये बना। अब ये कहता कैसे बना, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए m में से 12 घटाने पर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है 2y/5, यही तो लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे बना, ये आपसे कह रहा है। आखिर ये बना तो कैसे बना इसको, तो इसमें क्या करेंगे, 2, ये आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 और यहाँ क्या लिखेंगे, 2 और y आपका है, यहाँ पर y को लिखेंगे, y के गुणनफल को 5 से, यही तो कह रहे हैं 5 से दिया है, 5 से भाग देने पर, यही तो किए, 5 से भाग देने पर आपका ये समीकरण प्राप्त होता है। ये कह रहा है समीकरण को प्राप्त करने के लिए। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये समीकरण कैसे बना है, यही आपको कह रहा है। चलते हैं 3 नंबर पर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपके पास 3 नंबर आपका दिया है l+7, यही तो है l+7। तो ये समीकरण बना कैसे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, l में से 7 जोड़ने पर, l में से यदि हम 7 को जोड़ते हैं तो आपका l+7 समीकरण बन जाता है, जो आपको कहा गया है। जैसा कि देख रहे 4 नंबर में क्या कर रहा है, 3x+6 है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और x के, ये तो गुना है, तो ये लिखेंगे 3 और x के गुणनफल, 3 और x के गुणनफल में कितना जोड़े हैं, 6 जोड़े हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6 जोड़ने पर आपका क्या हुआ, ये समीकरण बन जाता है। ये कहता है ये समीकरण बना कैसे, तो 3 और x के गुणनफल, 3x का मतलब हो गया 3 गुना x है, और इसमें से प्लस किए 6, तो यहाँ लगे 6 जोड़ने पर ये आपका इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। यही आपको कारण लिखने के लिए कहा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं ये क्या कह रहा है। x/5 - 5 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x को 5 से भाग देकर, यहाँ क्या कहे, भाग देकर, अब क्या कर रहे हैं, 5 घटा देंगे, यही तो कह रहा, देकर भागफल में से 5 क्या करते हैं, घटाने पर, यही तो कहते हैं 5 घटाने पर आपका ये इक्वेशन प्राप्त होता है, जो आपसे कहा गया है। जैसा कि देखें 3m+4 है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, -3 और m है, तो -3 और m के गुणनफल में, यानी दोनों को आपस में गुना किया, गुणनफल में क्या किए, 4 जोड़ने पर, 4 को हम जोड़े तो आपका क्या होता है, ये समीकरण बन जाता है, जो आपसे कहा गया है। जैसा कि देख रहे बच्चों, यहाँ का 6 - 2y लिखा है, तो इसको समीकरण में कैसे ढालेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6 में से 2 और y के गुणनफल को घटाने पर, यही लिखेंगे घटाने पर, यानी 6 में से क्या किए, 6 में से 2 और y जो दिया है y गुणनफल को क्या किए हैं, घटाने पर,
ये लोग y गुणनफल को घटाने पर ये आपका समीकरण आ जाता है, जो ऐसे ही आपको बच्चों अच्छी तरह से बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं 4 नंबर में कह रहा था गणितीय संक्रिया प्लस माइनस गुना एवं भाग तथा चर x, y, m और n का प्रयोग कर निम्नलिखित कथनों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जो आपके पास ये दी हुई है। यानी ये जो आपका सिंबल दिया है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, चर है x, y, m और n है, ये दोनों का प्रयोग करना है और यहाँ पर व्यंजक क्या बनता है वो आपको बनाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों आइए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर ए की बात हम यदि करते हैं, ए नंबर लेते हैं, किसी संख्या में 2 कम के लिए, यही तो कह रहा है, किसी संख्या में 2 कम के लिए। तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे x - 2 लिखेंगे, ये समीकरण बन गया। अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या रहे तो यहाँ आपको क्या लेंगे, y - 2 भी ले सकते हैं। अब इसमें क्या लेंगे, x ले लिए, y लिखे, अब ये लिखे m - 2 भी ले सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, n - 2 भी ले सकते हैं। यानी कोई भी समीकरण को यहाँ जो दिया हुआ है इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, यही इसमें कह रहा है। अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं कि दी गई संख्या 17 में से कोई संख्या घटाने के लिए, अब ये तो कहा दिया, अब इसमें से कोई संख्या घटाने के लिए, अब यहाँ देखिए कोई संख्या 17 दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 कोई भी संख्या है ये लिख दिया। अब कहता है किसी संख्या से घटाने पर, ये संख्या हम क्या घटा दिए, x को घटा दिए, तो ये आपका समीकरण हो गया। अब इसमें से आप ये भी घटा सकते हैं, 17 - y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर सकते हैं 17 - m भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 17 - n भी कर सकते हैं। कोई भी समीकरण को इस तरह लिख के बना सकते हैं, तो आपको ये बनाने के लिए कह रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी नंबर पर। सी नंबर में क्या कर रहा है, रीता के उम्र को एक चर मानकर उसकी 3 वर्ष छोटी बहन के उम्र के लिए अब एक समीकरण बनाना है। तो ये सी नंबर का, तो इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे, इसका समीकरण आपका बनेगा x - 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा रहा है क्या कि रीता के उम्र को एक चर का मतलब कोई हम x राशि चर ले लिए। अब इसमें से करना है 3 वर्ष छोटी बहन के लिए, तो 3 वर्ष छोटी का मतलब माइनस कर देंगे। तो बच्चों सी नंबर का आपका आंसर क्या होगा, x - 3 इसका सही आंसर होगा। आई होप का आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। डी क्या कर रहा है कि सोनू का वजन x किलोग्राम है, वह अपने वजन के दुगुने से 15 किलोग्राम कम वजन उठाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको चलिए देखते हैं। अब ये आपका डी नंबर सॉल्यूशन को करते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यह संख्या का रहा x है, अब इसके दुगुना कर रहा है और इसमें माइनस करना है, यही तो कर रहा है। अब ये जो भी आपकी संख्या दी हुई है, नंबर वाला संख्या आगे रहते हैं, तो क्या लिखेंगे 2x - 15 लिख देंगे यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2x - 15 डी नंबर का आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे ई नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग ये से 6 में विद्यार्थियों की संख्या 5 में विद्यार्थियों की संख्या के दुगुने से 20 कम है। तो वर्ग 6 में विद्यार्थियों की संख्या के लिए आपको समीकरण को बनाना है। तो चलिए समीकरण को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आप करेंगे क्या, ई नंबर क्वेश्चन आपका बना रहे हैं, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, x गुना 2 माइनस 20 को लिखेंगे। अब क्या करना है, तो दोनों आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, 2x - 20 होगा। तो बच्चों यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सरल ढंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि देख रहे हैं एफ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 7 मीटर कम है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या कह रहा है, जैसा कि देख रहे हैं एफ नंबर में ये कह रहा है, तो इसको बनाना है x गुना 3 - 7 करना है। तो इसको फिर बनाएंगे कैसे, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3x - 7 कर देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपको समीकरण के रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रांची से दुमका जा रही है। 3 घंटा चलने के बाद ड्राइवर को पता चलता है कि अभी दुमका 30 किलोमीटर दूर रह गया है। तो रांची से दुमका की दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। संकेत दिया है दूरी बराबर 4 गुना समय। तो इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं।
जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आपको सरल ढंग से बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे बस की चाल, बस की चाल बराबर क्या है, x किलोमीटर है, ये तो मालूम नहीं है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय क्या लग रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो समय बराबर क्या है, 3 घंटा है। समय क्या बता रहा है, 3 घंटा आपका समय है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, दूरी बराबर कह रहा है। तो दूरी बराबर आपका सूत्र क्या दिया है, चाल गुना समय दिया है, सूत्र आपसे ये दिया हुआ है। और इसमें से क्या कर रहा है, अभी 30 किलोमीटर और बाकी है, इसमें क्या करेंगे, 30 किलोमीटर और जोड़ देंगे। तो चलिए अब चाल गुना समय आपके पास आ गया। तो चाल कितना दिया है, x किलोमीटर है, x लिखेंगे। समय क्या है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। प्लस करेंगे, या 30 है तो 30 लिखेंगे। बच्चों इसको आपस में गुना करेंगे, कितना होगा, 3x हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस 30 हो जाएगा, जो कि यही आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए कह रहा था। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करूं तो व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न संख्या 6 से 8 तक में ये 6, 7, 8 क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, आपको कह रहा है ये व्यंजक को प्राप्त करें। तो चलिए व्यंजक को कैसे प्राप्त करते हैं ये भी हम अच्छी तरह से सीखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों जैसा कि देखने 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, तो व्यंजक को कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तो लिखना है आपको x + 3 + 5, और कुछ नहीं लिखना है, x + 3 + 5 लिखना है। और ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या हो गया, ये समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण को आप बना सकते हैं। दूसरी समीकरण को लिख लीजिए, x + 3 - 5, ये दूसरी समीकरण हो गया। तो तीसरी समीकरण को आप बना सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे 3x + 5। उसके बाद चौथा समीकरण को बना सकते हैं, 5x + 5। ये आपसे कह रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। तो यहाँ आपका क्या होगा, 3 होगा। बच्चों इस चीज़ को आप याद रखें। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है कि x, 3 और 5 का प्रयोग कर 4 व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान रहे कि प्रत्येक व्यंजक में x और 3 अवश्य रहे, यानी x और 3 जो भी संख्या दिया है तो x, 3 और 5 रहना चाहिए। तो ये देखिए आपके पास जो ये समीकरण बनाए, x 3 5 है, x 3 5 है, ये 3x 5 है, 5x 3 है, ये समीकरण आपका हो गया, और यही आपसे कहा गया था। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है, x = 4 तथा y = 2 के लिए निम्नलिखित व्यंजकों का मान ज्ञात कीजिए। x/2 है, + 5 है, तो यहाँ पर इसका मान को लेना है। तो यहाँ कर क्या करेंगे, x/2 है और प्लस हम 5 ले लिए। यहाँ x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 को लेना है। यहाँ पर 2 आपका वही रहेगा, और यहाँ पर 5 देके इसको सरल करना है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, अंश और हर को हमने ऊपर लिखा। अब जैसे 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 1 2, एक बार कटेगा तो यहाँ 4 लिखेंगे। 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 और 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 14 हो जाएगा। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 1 नंबर का आंसर बच्चों आपका 7 हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। 2 नंबर में कह रहा है 3y - 4, 3y - 4। तो यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे। ये बीच में क्या है, गुना है, यहाँ पर गुना लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ y की वैल्यू कितना है, 2 को लिखेंगे। -4 है तो -4 लिखेंगे। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे पहले। 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। माइनस को 4 घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा। बच्चों इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन करता है 5x - 2y। 3 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 5x - 2y है, यही तो कह रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ 5 है तो ये 5 को लिखा। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे। माइनस है, माइनस को लिखिए। 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए। गुना है, गुना लिखिए। और y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू 2 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू 2 को लिखेंगे। 5 दोनों को 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा, माइनस। और यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 है। तो यहाँ y का वैल्यू आपको 2 लिखना होगा।
2 और 2 को आपस में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 20 में 4 को घटाएंगे तो बच्चों कितना होगा, 16 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपको निकालने के लिए कह रहा था। जैसे कि देख रहे बच्चों, एक क्वेश्चन बन गया, 2 भी बन गया, 3 बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। जैसा कि आपके पास दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या है, 12 माइनस 2x है। तो 12 माइनस क्या कहें हमने, 2x लिखे। यहाँ पर 12 का 12 उतार दीजिए, 2 यहाँ लिखिए, फिर यहाँ गुना, बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं, गुना है। और x का वैल्यू कितना है, 4 आपका दिया है। यहाँ पर आपको 4 लिखना होगा। 12 का 12 लिख लीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो 12 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा बच्चों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, 5x माइनस प्लस है, प्लस दीजिए, प्लस 12 है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 लिखेंगे। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। प्लस आपका 12 है, यहाँ पर हम 12 को लिख लिए। जैसा कि देखिए 5 और 4 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर 12 को लिख लेंगे। अब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 20 12 कितना होगा, 32 हो जाएगा बच्चों। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके हम सॉल्व कर दिए। अगर ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।